कि ग्लेज महीने की जो हमारी एक महीने की इंसेंटिव है दोस्तों, एक महीने की इंसेंटिव वो 25,000 नहीं, एक महीने की इंसेंटिव है दोस्तों 21,77,695 एक महीने की इंसेंटिव है। कामयाबी ऐसे नहीं मिलती है। और उसमें ट्रैवल फंड हटा दीजिए, कार फंड हटा दीजिए और हाउस फंड को हटा दीजिए, सारे फंड का पैसा हटा करके वो मैंने इंसेंटिव बताया 1 कैलेंडर मंथ का। तो मैं बात कर रहा हूं ये बिजनेस नकल का है, डुप्लीकेशन के सिद्धांत पे काम करता है और मैंने काम किया यही डुप्लीकेशन हमारी डाउन लाइन में गया। तो करेंगे ईमानदारी से काम। आज आपको बहुत बड़ा पैसा कमाना है, मैं बता रहा हूं। तो ऐसे व्यक्ति का रिजल्ट जिसका नंबर था 0 और 1 साल की जो इंसेंटिव बना, 1 साल का इस बिजनेस से 1 साल की इंसेंटिव, 1 साल का 1 करोड़ 75 लाख का मेरा 1 साल की इनकम है दोस्तों इस बिजनेस से। लेकिन शुरुआत 0 से हुआ। मैं बताया कि 1 करोड़ 75 लाख बोलना बहुत आसान है, लेकिन मेरे जैसा बंदा भी बाहर में काम करेगा ना तो 1 करोड़ 75 लाख कमाते कमाते उसकी जिंदगी बीत जाएगी। और 1 करोड़ 75 लाख इकट्ठे नहीं होंगे, 1 करोड़ 75 लाख इकट्ठे नहीं होंगे। मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं कि क्यों करना चाहिए में काम। थोड़ी सी हवा बहती है ना, थोड़ा सा लोग कहता सर हम तो बर्बाद हो गए। भैया क्या लेकर पाए थे? एक आदमी को ना कि 20,000 की नौकरी चाहिए ना, 20,000 50,000 की नौकरी, 50,000 की नौकरी चाहिए, 50,000 की नौकरी। लोग बाहर में 15 साल पढ़ने के लिए तैयार है और वो 4 घंटा नहीं 8 से 10 घंटा मेहनत में तैयार है कि मुझे 50,000 की नौकरी चाहिए। और ग्लेज में मैं बताता हूं ना, बाहर में एक आदमी को मैट्रिक करने में 14 साल लगता है। कितना साल? 14। मैं आपको बताता हूं, प्री नर्सरी, LKG, UKG, स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 14 साल कड़ी मेहनत करता है तो उसे मिलता सिर्फ सर्टिफिकेट। क्या मिलता है? 14 साल कड़ी मेहनत करता है तो उसे मिलता सिर्फ सर्टिफिकेट मिलता है। ये नहीं मिलता है कि आपको 1 महीना का 1 लाख का फिक्स हो गया महीना, ऐसा होता है क्या? नो सर। लेकिन ग्लेज में 14 महीना लोग इंतजार नहीं करते हैं, 14 महीना इंतजार नहीं करते हैं और कहते हैं सर पैसे भी नहीं आता है। क्या लगता है मेरे साथियों, क्या आप जिस महेश यादव से सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या पहला दिन हमारा चेक था उतने का क्या? हमारी कहानी ना 0 से शुरुआत हुआ था। सबसे ज्यादा इस बिजनेस में रिजेक्शन आता है ना, तो रिजेक्शन आता है वो आता है AD लेवल पे, मास्टर लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे। और ये बिजनेस में ना AD लेवल, मास्टर लेवल, डायरेक्टर लेवल ये पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है। वो आप बिजनेस को खड़े कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस बिजनेस में पैसा जो कमाने का लेवल है दोस्तों, उस लेवल का नाम है DT यानी डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। यानी कि दोस्तों जब तक आप डायमंड नहीं बनते हैं, जब समझिए आप अपने बिजनेस को सिर्फ तो सिर्फ खड़ा कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हर बिजनेस को इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपके अगल बगल में कोई बंदा डॉक्टर होगा, बोली कि 2 महीना में डॉक्टरी कंपटीशन किया, तैयारी किया और MBBS डॉक्टर बन गया। बना हुआ कोई क्या? मुझे एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाइए कि जिन्होंने 2 महीना मेहनत किया और MBBS डॉक्टर बन गया। आप अपने गांव के, पंचायत के, प्रखंड के मुझे एक ऐसे अफसर से मिलवाइए कि जिन्होंने 6 महीना पढ़ाई किया और अपने जिले का मालिक बन गया। ऐसा कोई मिलेगा क्या? दोस्तों ना मेहनत करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है। दुर्भाग्य है कि ग्लेज लोग समय देना नहीं पसंद करते हैं। ग्लेज कंपनी आपसे मांगती है टाइम, कहता टाइम इज मनी। क्या मांगती है? ग्लेज
बिजनेस आपसे समय मांगता है। मैं बिल्कुल दो लोग से मिलवाऊंगा स्टेज पे, दो लोगों से मिलवाऊंगा, प्रैक्टिकल आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगा कि लीडर को क्या फेस करना होता है, क्या चैलेंज आती है। एक लीडर मास्टर बनने के बाद, डायरेक्टर बनने के बाद, सीनियर डायरेक्टर बनने के बाद दम क्यों तोड़ता है, क्यों तोड़ता है दम? और सबसे ज्यादा डेट करते हैं तो मास्टर लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे, ये जो ऐसा लेवल होता है ना, वहां लोग ज्यादातर डेट करते हैं। वो आपकी परीक्षा की घड़ी होती है, वो आपका इम्तिहान होता है। और सिर्फ गैले में नहीं, हम मानते हैं, पूर्वज से मानते हैं भगवान, त्रेता युग में भी भगवान राम को परीक्षा देना पड़ा था, मालूम है आप लोग को? जिस दिन राजा रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना था, उसके एक दिन पहले शाम होने में मैसेज मिलता है कि आप अयोध्या का राजा नहीं, कल आपको वनवास जाना है। हेलो, क्या लगता है जिस अपलाइन से आप सुन रहे हैं, इस अपलाइन में नेटवर्क खराब नहीं हुआ कभी? क्या हमारा नेटवर्क भी कई बार तो गिरा, लेकिन मैंने एक काम किया, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ज्यादातर लीडर थोड़ी सी परेशानी आती है, वो पीछे कम बैक हो जाते हैं। ये बिजनेस आपके साथ जाना चाहती है, ये बिजनेस आपसे ले जाना चाहती है। इस बिजनेस को लेकर के आपका क्या भरोसा है? मिलना चाहेंगे? मैं दो लोगों से मिलवाऊंगा, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल समझाना चाहूंगा कि लीडर को क्या सिचुएशन आती है। तो मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे, मुन्ना जी आप आ जाइए, गुरलाल जी आप आ जाइए। मैं दो आदमी बुलाऊंगा स्टेज पे और मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करना चाहूंगा क्या चैलेंज आती है लीडर को। थोड़ा समझिएगा कि लीडर को क्या सिचुएशन आती है, क्या चैलेंज आती है। प्लीज वेलकम, स्टेज पे आ जाए। बैग सर तपेश्वर सर को दे दिए, थोड़ा जल्दी आइए सर, थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है क्योंकि आज हम सबके सुपर सीनियर प्लान पे आए हुए हैं। वेलकम गुरलाल सर, प्लीज कम द स्टेज। एक बार तालियां होनी चाहिए गुरलाल सर के लिए, मुन्ना सर के लिए। ये दोनों आदमी कहाँ काम करते हैं? आवाज नहीं आ रहा? गिलेज में काम करें, लेकिन थोड़ा सा मैं एक आदमी को बनाऊंगा 85% वाला और एक को बनाऊंगा गैले वाला। कौन बनना पसंद करेंगे सर? चलिए कोई बात नहीं, मान लेगा। थोड़ा के लिए गुरलाल सर हैं बाहर में, गैले से बाहर के हैं, और मुन्ना जी ने गैले में कदम रखा, ठीक है। दोनों आदमी एक ही गांव के रहने वाले। देखिए समस्या कहां आती है, दोनों आदमी एक ही गांव के रहने वाले हैं और दोनों ने संजोग बस एक ही स्कूल से पढ़ाई भी किया है। ध्यान सुनिएगा कि क्यों गैले में लीडर को परेशानी आती है। दोनों ने मैट्रिक किया एक ही विद्यालय से और दोनों का घर एक ही जगह है। संजोग बस ऐसा हुआ कि मुन्ना जी का अप्रोचिंग हुई और मुन्ना जी आ गए, गैले में आ गए। और कितना पैसा लेकर आए? 15,000, क्योंकि उनको बनना था सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। हेलो, कितना पैसा लेकर आए? 15,000। और गुरलाल जी भी ने उसी दिन, संजोग ऐसा हुआ कि उसी दिन इन्होंने भी अपने गांव को छोड़ा और ये चल गए भारत की राजधानी, और उसका नाम है नई दिल्ली। दिल्ली का नाम सुने? कहां चले गए? दिल्ली। और गुरलाल सर ने ज्यादा नहीं, अपनी माँ से, अपने गार्जियन से मात्र 1,000 रुपया लिया था। कितना लिया? कि मुझे सिर्फ दिल्ली जाने का किराया दे दो। क्या दे दो? क्या दे दो? किराया दे दो। सामने वाले से थोड़ा लोग आपको देखेंगे। हाँ हेलो, ध्यान सुनिएगा, ये लीडर के लिए बहुत जरूरी है। अब गुरलाल जी ने किया, जैसे अगला महीना का 1 तारीख आया, वहां से टप से डाल दिया 10,000 रुपया डाल दिया। कहां डाल दिया? 1,000 रुपया ट्रांसफर हो गया। कहां? घर पे चला गया। अब बेचारा मुन्ना जी लेकर के आए हैं और अगले महीना उसी लेवल पर आ गया, सिटी लेवल पे। मुन्ना जी ने कितना पैसा दिया घर में? एक भी रुपया नहीं दिया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, हो गया 6 महीना। और 10,000 के हिसाब से अभी गुरलाल जी ने मात्र 10,000 रुपया देता गया पर मंथ। तो 6 महीना में उन्होंने अपने घर में कितना पैसा दिया? कितना? 60,000। और आप मैं पहले बताया था कि दोनों आदमी एक ही गांव के रहने वाले हैं, एक ही विद्यालय में पढ़ाई किए हैं, एक ही क्लास में पढ़ाई लिखा किए हैं।
आप बताइए कि इनकी मम्मी के पेट में दर्द होगा नहीं होगा? हेलो, क्योंकि जब वो पैसा भेजें क्या उनकी मम्मी को बर्दाश्त होगा क्या? जैसे हम लोग मीटिंग करते हैं ना, गांव में महिला लोग भी मीटिंग करती है, करती नहीं करती है? आगे बुजुर्ग लोग होता नहीं, कोई काम नहीं मिलता है ना, तो गांव में चौराहा पे जाएंगे, कहेंगे ताश खेल लो। ऐ जी तुम्हारे बेटवा कहाँ रोको जी? तो हमारे बेटवा ने हरदोई ब्रो है, कहाँ काम करो, कौन कंपनी में? अरे फसाले कंपनियां का, फसाले कंपनियां में। हेलो, अब बताइए कि वहां पर मुन्ना जी को क्या करे? इनकी घरवाले को तारीफ करेगा, आरती उतारेगा, और संजोग पैसा दी मुन्ना जी का शादी हो गया होगा, तब क्या होगा? तो और महाभारत शुरू हो जाएगा, होगा नहीं होगा? कहेगा लेकिन हमारे बेटवा को बिगाड़ के ले, हमारे बेटवा दे ना सफरिया में पेशवा दे, ये गांव का भाषा बोलते हैं मगी वाला। हेलो, लेकिन बेचारा किसी का आत्मा जानता है, कहता है मारी जरे मन मन बेचारा, आज दोनों तरफ से मरण, बोर हो रहे हैं क्या? लेकिन दोस्तों 6 महीना तो गोरलाल सर ने आगे रहा, मैं बताता हूं आगे क्या कंडीशन होता है। अब बताओ उसी अनुपात से पैसा कमाएंगे तो 1 साल में गोरलाल यादव सर की इनकम कितना होगा? 1 लाख। और मान लेते हैं कि 1 साल में मुन्ना जी की प्रमोशन मात्र हो मास्टर लेवल। मैं स्टार की बात नहीं कर रहा, आपने अपने तपेश्वर सर को सुना, सोहेल सर को सुना, स्टार सर से मिले आपने। लेकिन बात करता हो सकता है कि 1 साल में राजा बंदा मास्टर, क्या राजा है? और जो भी पैसा आएगा 2000, 4000, 5000, 7000, 10,000 जो भी पैसा आया, उन्होंने अपने ड्रेस को फिटिंग करने में, मोबाइल रिचार्ज करने में, टीम को उठाने में वो भी पैसा खर्चा कर दिया। लेकिन मैं बात करता हूं 1 साल के बाद क्या हो सकता है। मैं आज आपको साबित करूंगा कि बाहर का 40 साल और ग्लेज का 1 साल बराबर कर दूं, ज्यादा कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। अगले साल गोरलाल सर ने फिर काम किया, कितना आएगा? 2 साल की इनकम कितना? 2,40,000 हो गया ना। अब बात करते हैं अगले 2 साल में मुन्ना जी बनते हैं सीनियर डायरेक्टर। क्या बनते हैं? और सीनियर डायरेक्टर जो मेरी चेक आया था, तपेश्वर में बता रहे थे, सीनियर डायरेक्टर लेवल जो मेरी चेक का आया था 1 कैलेंडर मंथ का, वो इंसेंटिव था 40,000 नहीं, 50,000 नहीं, 60,000 नहीं, 70,000 नहीं, मेरी 1 महीने की इंसेंटिव था 73,800 रुपए का। कितने का? कितने का? 73,800 की इंसेंटिव था। मैं कहता हूं 73,000 नहीं, अभी 1 महीने का माल आता 30,000 इनकम, 30,000, और लगातार 1 साल काम करते हैं 12 महीना, तो 2 साल तो ये रह गए जीरो में। लेकिन तीसरा साल की इनकम कितना हुआ मुन्ना जी का? 3 लाख। 3 साल में मुन्ना जी का इनकम, क्योंकि इनका मीटर चालू है कब से? जिस दिन घर से बाहर निकले मीटर चालू। 3 साल में मुन्ना जी की इनकम कितना आया? और गोरलाल जी का इनकम कितना आया 3 साल में? कितना आया? तो ये मत देखिएगा कि आपका पड़ोसी क्या कर रहा है, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, 1 साल क्या कर रहा है। तो तीसरे साल में सिर्फ आप करके बराबर किए हैं, बराबर। चौथे साल में यदि गोरलाल जी के घर में कोई काम हो जाए या किसी वजह से 10 में बीमार पड़ जाए, 1 महीने बीमार पड़ जाए, यदि 1 महीना लगातार ही जाकर काम नहीं करेंगे दिल्ली में, तो इनको कितना तनख्वाह मिलेगा? कितना मिलेगा? लेकिन ग्लेज बिजनेस ये ताकत है कि मुन्ना जी ने किसी बस 1 महीना क्या, 2 महीना क्या, 6 महीना में किसी से नहीं आ पाएंगे, तो हमारी कंपनी में ये काम नहीं कर रहे हैं, इनके साथ इनका नेटवर्क काम कर रहा है। आपको पता होगा कि बीच में रोहित शर्मा जी का एक बार एक्सीडेंट हुआ था, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, और उन्होंने लगातार रॉयल प्रेसिडेंट बनने के बाद ये 11 महीना काम नहीं कर पाए थे, बेड रेस्ट में थे, और 11 महीने इंसेंटिव बना था, 1 करोड़ 21 लाख इंसेंटिव बना था। तो दोस्तों आपको ये नहीं सोचना है कि अभी आगे कौन है, हम उसी में पिछड़ जाते हैं। हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है, कहता सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे?
दोस्तों जी, आपके घर में आपकी मां बीमार है, आपकी पत्नी बीमार है, क्या पड़ोसी को टेंशन है? हम लोग का टेंशन क्यों ले? इसी सोच के साथ, थैंक यू सर, बैठ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां जोरदार के लिए। क्या कुछ समझ पाए? दोस्तों मैं अपनी घटना बता रहा हूं। मैं पहले वो बताया कि मैं आइसक्रीम बेचता था और लगातार 8 महीना मैं विलेज में काम किया। शुरुआत में 8 महीना में जो हमारी इनकम बना मात्र 1200 रुपये का। कितना का? 8 महीना जो मेरा इनकम बना मात्र 1200 रुपये का 8 महीना में। और विलेज के बाहर बना था 8 महीना बनता था 80,000 का। क्योंकि मैं बताया कि आइसक्रीम बेच करके लगभग 10,000 महीना कमाते थे। अब बता मेरे घर वाले पेट में दर्द होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। होगा नहीं होगा? लोग को लगता होगा कि महेश तो बड़ा किस्मत के धनी आदमी है, पूरा भारत में नेटवर्क है, किस्मत का धनी नहीं। पहले कहता का और का से कर्म। क्या करना पड़ेगा? बिना कर्म किए कोई महान नहीं होता। दोस्तों 8 महीना के बाद जब मैंने पैसा नहीं कमाया और परेशानी ये था कि जिस अपलाइन ने मुझे लेकर आया था वो भी छोड़ दिया था। कुछ लोग से मैं अक्सर लोगों से सुनता हूं, लोग कहते हैं कि सर मेरा अपलाइन तो काम ही नहीं करता, सर मेरा अपलाइन तो छोड़ दिया। भैया कामयाबी में अपलाइन का क्या रोल है? प्यास लगा हुआ तपेश्वर भैया को और मैं इनका अपलाइन हूं और इनके मतलब पानी हम पी लेंगे। आप सभी लोग नाभी लंच किए होंगे? क्यों नहीं आपने बोला कि सर मेरा अपलाइन लंच नहीं किया, हम कहां लंच करते हैं? ज्यादातर लोग अपलाइन को देता है कि सर मेरा अपलाइन नहीं है। मैं टंके की चोट पे कहता हूं हमारे गोप सर के बीच में 5 अपलाइन नहीं है। हमारे गोप सर हमारे सीनियर अपलाइन है, हमारे गोप सर के बीच में 5 लोग नहीं है। क्या महेश यादव रॉयल प्रेसिडेंट बना नहीं बना? क्योंकि हम देख रहे थे कामयाब को, ना कामयाब को नहीं। आप अपनी नजर जहां रखेंगे, अरे आप अपनी नजर जान लो, नजर कहां रखते हैं? सर फलाना चल गए सर, अरे जाने दो बेटा को। कहता सब कुत्ता काशी चल जाएगा तो पत्ता कौन काटेगा? हेलो, जो जा रहा जाने दो। आप खड़े रहिए पिच पे। आपको एक कहानी सुनाता हूं, फिर आगे मैं इसके ऊपर बात करूंगा। प्रकाश सर यदि समय लेट होगा बताइएगा। हाँ, क्या अभी तो थोड़ा टेलर चल रहा। एक बार एक लड़का बात करता, अपने गार्जियन से बात करता, पिताजी मैं टॉप करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? मैं टॉप करना चाहता हूं, मुझे क्या करना होगा? उनके पिताजी असमंजस से पड़ गए। कुछ सोचने के बाद बोले बस 21 लाख आता। संगति किसके साथ हो गई? जो कि बड़ा पैसा विलेज में कमा रहा था। हेलो, तो 2 तरह के लीडर मिलेंगे आपको, 2 तरह के लोग मिलेंगे आपको हर जगह, पास और पास और पास और। उन लड़की ने बस वही काम किया, अपने विद्यालय के टॉपर स्टूडेंट से दोस्ती करना शुरू कर दिया और उसका परिणाम ये हुआ अगले करीबन 2-2.5 साल और मेहनत करने के बाद वो लड़का भी उस क्लास में टॉप 1 और टॉप 2 में रहना शुरू कर दिया। कैसे रहा? क्या कारण था? क्या कारण था? संगत का। आप विलेज में उन अपलाइन को फॉलो कीजिए जो अपलाइन विलेज में बहुत बेहतर कर रहा है। अपलाइन से आईडी का अपलाइन नहीं होता है। अपलाइन आप किसी को मान सकते हैं जो आपके लिए आइडियल है, आदर्श है, आप किसी एक को फॉलो कीजिए। महाभारत की एक स्टोरी है। एक लव नाम का एक व्यक्ति था जिन्हें कि एक अच्छा दुर्योधन बनना था, धनुर्धर बनना था। उन्होंने द्रोणाचार्य के पास गया था धनुर्विद्या विद्या सीखने के लिए। द्रोणाचार्य ने मना कर दिए थे कि मैं सिर्फ क्षत्रिय को धनुर्विद्या विद्या सिखाऊंगा, मैं सिर्फ राजे के बेटे को सिखाऊंगा। लेकिन उनके पास एक नशा था, नशा, कामयाबी की नशा है, नशा। उसे एक नशा था कि मुझे धनुर्धर बनना है। उन्हें द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के करना शुरू कर दिया और इतिहास गवाह है कि अर्जुन से ज्यादा उनके पास
धनुर्विद्या का ज्ञान था। उनके पास वो क्षमता था कि अर्जुन को युद्ध में परास्त कर सकते थे। उसी वजह से द्रोणाचार्य उनका अंगूठा दाने मांग लिया। तो कहता है ना कि जिसको करना रहता है ना, आप ऐसे ऐसे बड़े अफसर सुनिएगा जिनके घर में ना पढ़ने के लिए अच्छा व्यवस्था नहीं था, अच्छे कपड़े नहीं था, नया किताब नहीं था, कॉपी नहीं हुआ करता था, और देश के बड़े अफसर बन गए। तो आपकी मेहनत से आप इतिहास को बदल सकते हैं। तो मैं वही बता रहा था कि करीबन 8 महीना मेहनत के बाद रिजल्ट में आया। हमारे घर से एक टेलीफोन आया। आप लोग खुशनसीब है, आपके पास सबके पास एंड्रॉइड फोन है। लेकिन जब मैंने गैलरी में काम को शुरू किया था, मेरे पास टेलीफोन नहीं था। जी लोग कहता कि सर बहुत मुश्किल है। अब बताइए ना, जब मैंने गैलरी में काम किया था, एक भी आदमी ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था। मैं बताता हूं काम करना भी, लोग कहता कि सर बहुत मुश्किल है। जब मैंने गैलरी में काम किया था, एक भी आदमी ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था। सिर्फ बोर्ड पर बताया जाता था एक ऐसा वक्त आएगा कि लोग ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। और आज ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर का लाइन लगा हुआ है। यस और नो? वो सिंपल का नहीं, स्टार का लाइन लगा हुआ नहीं लगा हुआ है? आज काम करना मुश्किल है, पहले मुश्किल था। आज कंपनी के पास सैकड़ों प्रोडक्ट है। जब मैंने काम करना शुरू किया था, उस समय 2 से 3 प्रोडक्ट थे मात्र। आज कंपनी में ऑनलाइन सुविधा है। उस समय प्रोडक्ट आने में 6 महीना वक्त लगता था। कंपनी चेक देती थी आईसीआई बैंक का, मुझे याद है, और चेक आने में 3 महीना टाइम लगता था, 3 महीना, और बैंक में डालने के बाद भी करीबन लगता था 10 दिन टाइम लगता था। बहुत मुश्किल दौर था। लेकिन एक चीज था, कभी मुझे अपनी गरीबी को मिटाना है, सपने को पूरा करना है, तो जगह का नाम, उस कंपनी का नाम है ग्लेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, कंपनी के प्लान को मैंने देखा था। अब प्लान के साथ ट्रेनिंग मैं ले रहा था। 8 महीने मैंने पैसा तो नहीं कमाया था, लेकिन कंपनी की सारी ट्रेनिंग क्लास कूट कूट के मेरे पास भर गया था। मुझे विश्वास हो गया था कि ग्लेड बिजनेस में सपना पूरा हो सकता है, और मैं इसी विश्वास के साथ लगातार काम कर रहा था। टीम भले बढ़ाने हो रहा था, लेकिन अपनी मेहनत को लगातार बढ़ा रहा था। लेकिन ये विश्वास भरोसा मेरे घर वाले को नहीं था, क्यों? ट्रेनिंग मैं ले रहा था, ट्रेनिंग हमारे घर वाले नहीं ले रहा था। लेकिन मैंने करता गया, और जब घर से मेरे पास टेलीफोन आया, मेरे पास है, मेरे प्लान के पास। देखिए घर एक नेगेटिव आदमी कैसे बुलाता। मेरे घर से फोन आया कि पिताजी बहुत बीमार हैं और शायद वो बचेंगे नहीं बचेंगे। और दुख की बात यह थी कि मेरी मम्मी भी बचपन गुजर गई। मैं 3 साल का था, मेरी माँ गुजर गई। मुझे लगा कि एक तो माँ चली गई दुनिया से, अभी पिताजी को कुछ हो गया, मैं घर नहीं गया, तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। और मैं कुछ भी नहीं किया। अब मुझे कुछ काम दिखाई नहीं पड़ रहा, क्यों? एक ही मैसेज आया घर से कि पिताजी बीमार है। मैं फटाफट भाग के गया घर। जब घर में पहुंचने वाला था, तो मैं देखा कि बाहर में मेरे पिताजी भैंस चरा रहे थे। हेलो, अब तो वहां पर मैं गया तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। बोला कि पिताजी बीमार है, रांची में भर्ती हैं। अब पिताजी कहाँ मिल गए? सामने में। और विलेज में मीटिंग होती, बाहर मीटिंग होता है। जिस दिन मैं घर गया ना, मेरे घर मीटिंग चालू हो गया। हेलो, मीटिंग चालू हुआ रात को 8 बजे, और जहां तक नहीं खत्म हुआ, मीटिंग सुबह हुआ 4 बजे खत्म। लंबा मीटिंग चला, लंबा। मेरे घर से समझाता था ये कमी है, गिले नहीं करना, ये नहीं करना, फलाना बेटा चला गया, वो चला गया, वो चला गया, वो चला, और थोड़ा भी चला गया, जो तुमको ले गया था वो भी वापस हो गया। इस तरह की बात करता है। जब इतना समझाने के बाद ही मेरे पास नशा था ग्लेज का, मेरे पिताजी सवाल किए थे, जाना चाहेंगे? यस सर। जब मेरे पिताजी को लगा कि इसको समझाना मुश्किल है, मेरे पिताजी एक सवाल किए थे, और वो सवाल था बड़ा सिंपल सवाल था। मेरे पिताजी बोले बस बेटा एक मेरा छोटा सवाल का जवाब दे दे। मैं बोला सवाल क्या है? मेरे पिताजी बोले कि मैं तेरा बाप हूं या तू मेरा बाप है? जवाब क्या होगा? मैं बोला ये तो सच्चाई है कि आप मेरे बाप हैं। बोला बस कर बेटा,
मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। और मैं चाहता हूं कि आज से तुम्हें गिलेज में नहीं जाना। अगला दिन गिलेज में गया तो मैं तेरा पैर हाथ तोड़ करके घर में बैठा दूंगा। कहा था कि मार के दौड़ता ना, आने की मार से तो दूसरा भी भूत भी भाग जाता है। भागता पिताजी जैसे डंडा निकाला, मैं लगा ना गिलेज में जाना ही नहीं। मैं गिलेज में आने का भूल गया। लेकिन जब जब मैं घर में सोता था ना तो सपना दो प्रकार का आता है। मुझे दिखाई पड़ता था जनार्दन सर का 72,000। जब मैं सोता था रात में बातें दिखाई पड़ता था और ये लगता था आया कब ये 72,000 आज की डेट करके तुम्हारा कई पुष्ट बिक जाएगा तो 72,000 नहीं आएगा महीना में। आएगा कहां से? कहां से आएगा? बस क्या था दोस्तों, करीबन 8 दिन लगातार मैं परेशान रहा और 9वां दिन मैं घर छोड़ करके गिलेज के लिए निकल गया और मेरे जेब में 2 रुपया था। 2,000 नहीं, कितना? 2 रुपए। और जहां मैं काम करता था फ्रेंचाइजी में लगभग 500 किलोमीटर दूरी था। क्या लगता है कि बस वाला मेरे को रिश्तेदार था क्या? मुझे वो भी दिन आ जाए। लोगों को लगता होगा कि महेश सर ने बता दिया कि लगभग 50 लाख की कार, करोड़ों का चेक, बहुत उसे देना पड़ा, बलिदान देना पड़ता है। बिना कथा ने बिना कुछ के जय जयकार नहीं होता और मेहनत करने वाली कभी हार होता नहीं है। होता है क्या? नहीं होता। दोस्तों मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया और वो भी दिन याद है कि 2 रुपया लेकर के मैं वहां से चला और एक ऐसा वक्त आया था ना, वक्त कि मेरे पैर से मेरा चप्पल उतर गया था। बस कंडक्टर वाले को समझाने के लिए, मैं ये नहीं समझा सकता था मैं गिलेज में काम करता हूं, 8 महीना हो गया, मेरा टीम नहीं बना, इंसेंटिव नहीं आ रहा, उतना टाइम कहां था उसको समझने का। और दोस्तों बहुत लंबी कहानी है, मैं बहुत लंबा तो नहीं खींचूंगा। मैं बोला कि यदि मैं थोड़ा डिटेल में बात करूं लगभग उसके 2 घंटा टाइम चाहिए सिर्फ शेयरिंग करने के लिए। एक ऐसा वक्त आया, झारखंड के अंदर एक जगह कोडरमा है और उस दिन में उस समय मेरी टीम था ना, 2 लोग का टीम था। एक मैं था, अभी आप सीताराम सर से मिले अपने स्टेज पे, हम और मेरी डाउनलाइन सीताराम, हम 2 भाई उसमें काम 8 महीना वक्त बिता था। 8 महीने में 2 लोग का टीम था, लेकिन सपने बड़े था कि आज नहीं तो कल पैसे आएंगे। पैसे के अभाव में कोडरमा घाटी में मुझे बस वाला उतार दिया था। महसूस कीजिए कैसा बीतता होगा। लेकिन बस एक ही था टारगेट, यार या तो पार। जब मैंने कदम आगे बढ़ा दिया तो किसका, मैंने बहुत सालों को मैंने प्लान दिखाया था और बोला था तू पैसा कमाएगा, तेरा बाप कमा पर जाए बाप। कहता आईना शकल देगा बेटा, आईना शकल आइसक्रीम बेचता है और कहता 50 रुपए महीना कमाएंगे। मुझे उन लोगों को जवाब देना था, जवाब, और थप्पड़ से नहीं, किससे देना था जवाब? किससे देना था जवाब? चेक से। किससे? दोस्तों उम्मीद है दोस्तों 2 रुपया जेब में लेकर के लगातार 15 बस को मैं चेंज किया। आज भी पता 15 बस को चेंज करना, बस एक ही था मिशन, करो या तो मरो। इस सोच से मैंने काम करता गया। उसके बाद दोस्तों उसी महीने मैंने लगातार 11 गेस्ट को प्लान दिखाया और 11 में से एक भी काम नहीं किया। क्या मैं काम करना बंद कर दिया? मैं टिका रहा और उसकी वजह से सपने पूरे हुए। तो बस मैं आपको 3-4 मोटा मोटी मैसेज था। पहला मैसेज तो ये था कि मुझ जैसे, बिल्कुल सोचो मैं तो नहीं के बराबर पढ़ा लिखा हूं, तो मुझ जैसे बंदा इस बिजनेस में सक्सेस हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं? क्यों किसी इंसान को काम में सोचना चाहिए। क्या चाहिए? उदाहरण। क्या चाहिए? सबसे पहले किसी इंसान काम है तो मोटिवेट करता है, वो मोटिवेट करता उदाहरण। एग्जाम्पल में ताकत होती है। यस सर। और आज आपके सामने एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल है। मुझे भी उदाहरण मिला था जनार्दन प्रसाद गुप्ता सर का, सुभद्रा दीदी का, राजेश पासवान सर का। इन सारी अपलाइन को मैं देखा था पैसा कमाते हुए, मुझे लगा जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो
पहला दोस्तों आज आपको उदाहरण मिल चुका। दूसरा मैं बात की आपको, जब इस बिजनेस में कामयाब होना है तो सीखने पे ध्यान देना है। किसे ध्यान देना है? नंबर तीसरा दोस्तों, आपको ईमानदारी से काम करना है। कैसे काम करना है? और दोस्तों को लगातार मेहनत करना है। लगातार आपको मुन्ना सर की तरह काम करना है। कैसे काम करना है? अभी बता रहा स्टेज पे कि शुरुआत में आप काम करेंगे, परेशानी आएगी, लेकिन एक बार यदि अपने नेटवर्क बना दिया, खड़ा कर दिया, आपने रोल पेटेंट बन गया। आज हमारी कंपनी 7 जनरेशन देती नॉमिनी। क्या बाहर नॉमिनी मिलता है? क्या मिलता है? क्या बाहर नॉमिनी में नहीं मिलता है। तपेश्वर में डाउनलाइन में एक बंदा काम करता था, चंद्रली वर्मा जी, आज दुनिया में नहीं है, लेकिन हर महीना बिजनेस प्लान के रिकॉर्डिंग उन्हें एक अच्छी और मोटी रकम जाती है। आज बंदे को हमें लगता है बेचारे भी दुनिया से गुजरे हुए लगभग 10 साल से ज्यादा हो गया, 10 साल से ज्यादा हो गया, और हर महीना उनके अकाउंट में पैसा जाती है। दोस्तों, कौन ऐसा धंधावार में है कि अब दुनिया में नहीं रहेंगे, पैसा आएगा? उस जगह का नाम है दोस्तों ग्रेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो क्या तैयार हैं? ये बिजनेस आपको बहुत बड़ा देगा। मैं बता रहा था ना कि बाहर में 40 साल मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा लड़का कितना कमाता बाहर में? यदि एक महीने 20,000 कमाएगा तो एक साल इनकम कितना आएगा? एक महीने का 20,000 तो एक साल का कितना? और एक आदमी पूरी जिंदगी में जो काम करता है ना, मात्र 40 साल काम करता है, तो 60 साल में रिटायर होते हैं और 20 साल का तो काम करना शुरू करता है। 60 में से 20 घटाए कितना बचेगा? 40। और एक साल की इनकम 2,40,000, तो 40 साल का इनकम कितना? 96 लाख। पूरी जिंदगी माता यदि मैं लगातार बाहर में ट्रक चलाता, आदमी बेचता, मजदूरी करता, तो पूरी जिंदगी में 1 करोड़ इकट्ठा नहीं होता। और मैं आपको बता दिया कि लगभग 2.25 करोड़ रुपए एक साल की इनकम है एक ग्लेस बिजनेस की वजह से। तो ग्लेस सिर्फ पैसे नहीं देती, पैसे के अलावा बहुत सारे पहचान भी देता है। आज सैकड़ों लोग के बीच में स्टेज पे बात करने मौका मिला ग्लेस की वजह से। बस एक लक्ष्य बना के काम कीजिए। कैसे काम करना है? कैसे काम करना है? लक्ष्य मैं ग्लेस में ठान लिया था, जिसे दशरथ महाराज ने ठाना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। बस आप ठान लीजिए, मैं ठान लिया था कि जब तक ग्लेस में ग्लोबल डायमेंशन बनेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे। बस आप ही ठान लो। इस सोच के साथ काम कीजिएगा दोस्तों। मैं पता है 35 लाख तो कम है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, तो बात मैं ज्यादा नहीं करूंगा। बाकी बस एक आखिरी लाइन के साथ कि ना संघर्ष ना मुश्किलें, तो क्या मजा है जीने में, और तूफान भी ना रोक पाएंगे जब लक्ष्य होगा सीने में। बाकी कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। फाइनली थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बोलो यार, मैं अकेला इतने सारे हो गए। मैं बोलूंगा हर हर जल में, और आप बोलेंगे हर हर जल में, हर हर जल में। और पता चलना चाहिए यूपी के अंदर कि ग्लेस का शेर जग चुका है। सर नो, क्या मैं उम्मीद करूं कि गैलरी के सेलियर से बात कर रहा हूं? और दोस्तों, हम लोग टारगेट है आने वाला 3 साल के अंदर ये हॉल के अंदर बैठा हुआ एक डाउनलाइन दोस्तों रोयल प्रेसिडेंट होगा। दोस्तों रोयल प्रेसिडेंट होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय गैलरी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए जोरदार ताली।